औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई दोस्त साज़ा कराम खैरियत और आफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त भाई मलक सलीम वक्त है प्रवास विजन गैलरी की तरफ से आज हम लाहौर की एक बड़े अच्छे शो करने वाले और बड़ा प्यारा शो करने वाली छत पे आए। फिल वक्त आज हम इंशाल्लाह इनके ब्रीडर सेटअप का शो करवाएंगे और बारी बारी कबूतरों का क्लोज़अप भी देंगे और साथ में इनके एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन और मालूमात भी इनसे लेंगे इंशाल्लाह। कबूतरबाजी एक फ़न है, एक जुनून है। अगर तो इस पे मेहनत करनी है तो मेहनत अच्छे तरीके से करें, कबूतर को बनाएं, कबूतर को परखें, कबूतर के अंदर एक मर्तबा अच्छी रिसर्च करने के बाद अच्छे कबूतरों को तैयार करें। तो आज हम इसी रिलेटेड मालूमात लेंगे और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, उनको एक अच्छी मालूमात फ्राहम करेंगे अच्छे कबूतरों के साथ और उनको दिखाएंगे कि आजकल जो जिद्दत का दौर है कि इतने फास्ट दौर में जो कबूतरबाजी इतनी फास्ट हो गई है कि उसमें किस तरह के कबूतर कामयाब हैं। तो भाई से मिलेंगे और इनसे एक अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अच्छे सवालात पूछेंगे इनसे और इनसे अच्छे जवाबात की इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे और हकीकत पे मबनी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप सुनाइए ठीक ठाक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का तारुफ ज़रा करवा दें। ये छोटा भाई है जी मेरा, शबाज शरीफ। जी ठीक है। तो अच्छा, आप सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप उस्ताद हैं कि अभी शागिर्द हैं? कबूतरबाजी की सन में आपने स्टार्ट की और कितनी मेहनत, अनगिनत मेहनत मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को, जिस तरह का मैंने आपका माशाल्लाह सेटअप पीछे देखा है, जितना पुराना सेटअप है, किस तरह की मेहनत की आपने, कितनी मेहनत के बाद इस तरह के परिंदे आपने बनाए और किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? पहली बात तो यह है कि कबूतर मेरे पास कोई कबूतरबाजी करते कोई 50 एक साल हो गए। मेरी अपनी उम्र कोई 58 है और तकरीबन बचपन से हम ये कबूतरों में पढ़े हैं। मेरे भाई ने रखे हुए थे, बड़े भाई ने, हाजी हफीज़ साहब, तो उनसे शौक़ पड़ा हमें और फिर हमें मुंतकिल हो गया ये शौक़। सही। तो बाकी ये जो कबूतरबाजी है, इनमें कैसे कबूतर बनाने हैं और गर्मी के कबूतर जो होते हैं ना, उनके कुंदे भी बारीक होते हैं और पर भी बारीक होते हैं, स्किपरों की तीली भी बारीक होती है, वही गर्मी में काम आते हैं कबूतर। मोटी तीली वाले कबूतर जो है ना, वो नमी में उड़ते हैं और शाम तक बैठते हैं। जब गर्मी का टाइम आता है, जब 40 से 42-3 तक जाता है, 45-46 जैसे हाँ पिछले जी, सीजन में ये कबूतर फिर वो काम नहीं करते। नमी में ये मोटी तीली वाले कबूतर काम करते हैं। और हमने जितने भी कबूतर हैं सारे ब्लैक मोती मेरे कबूतर हैं, हमने खुद तैयार किए हैं। और पीछे से इनकी जो बैकग्राउंड है वो हम पिपला से लेके आए हैं, मियाँ वाली से। माशाल्लाह उस्ताद अकमल खान वगैरह के जो कबूतर हैं उनकी रिलेटेड बात कर रहे हैं आप, पिपला वाले? हाँ जी जी ठीक हो। ये उस्ताद असद खान था, मेरे पीर भाई थे, फौत हो गए, तो उनसे सारे ये कबूतर आए थे और उन्हीं से मैंने इनको प्रमोट किया आपने। और इन लाहौर में भी इन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे टाइमों में बैठे हैं और बड़ी बड़ी गर्मी में बैठे हैं ये कबूतर सारे। ठीक है। उस्ताद जी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? पार्टी है? पार्टी थी मेरी उस्ताद निसार खान। ठीक है। तो वो बहुत शमश पार्टी के अंदर थे वो वाले। जी जी बिल्कुल। लेकिन मेरा अभी कोई रिसेंटली कोई है नहीं है किसी के साथ कॉन्टेक्ट, क्योंकि मैं एक जॉब वाला बंदा हूँ, फिर ज़्यादा टाइम में रहना है उधर ही गुजरता है, जॉब पे स्पेंड करता है। तो फिलहाल तो पीछे हमारे जो तल्लुकात थे सारे उनके उस्ताद असद अली खान के साथ थे, उन्हीं के साथ मिलकर सारी कबूतरबाजी थी हमारी पिपला वाले के साथ। शौक जितना भी किया आपने परवाज वगैरह का, उसके रिलेटेड आपने उस्ताद असद खान वगैरह के साथ मिलके किया? जी जी ऐसे ही है। ठीक हो। ये देखिए, अच्छा उस्ताद जी एक क्वेश्चन है जो मैं ना बार बार अपने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मैं करता हूँ। जी जी। सॉरी, पहले एक पॉइंट है कि पंजाबी में टॉक करेंगे उर्दू में?
जैसे मर्जी जैसे करें। आप कंफर्टेबल हैं। मैं दोनों ज़बानों में कंफर्टेबल हूँ। स्टार्टिंग क्वेश्चन तो मैंने उर्दू में किया ना कोई आपके बात साथ। नहीं, मैं उर्दू ही बोल सकता हूँ, ऐसी कोई अच्छा बात चलें। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो माशाल्लाह इस टाइम दौर चल रहा है जनरेशन के हिसाब से कि ये कबूतरबाजी जो है ना एक बदनामे ज़माना शौक है। इसके रिलेटेड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जेन्युइनली बदनामे ज़माना है कि ये बहुत सारी बुराइयों से बचाता है? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके रिलेटेड क्या है? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि बहुत सारी बुराइयों से बच्चों को बचाता है। ठीक है, अगर आपको घर में कोई आपके बड़वे रखे हुए हैं तो आप में अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और बल्कि आप घर में हर वक्त रहेंगे। स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स में भी मुझे कहा कि जी आपने क्यों रखे हैं कबूतर, तो मैंने उनको यही जवाब दिया था स्टार्ट में कि मैं छत के ऊपर हूँ, बाहर तो गया नहीं कहीं, तो अगर बाहर जाऊँगा तो किसी न किसी कोई बुरी सोसाइटी में बैठ जाऊँगा, तो इसलिए मैं ऊपर हूँ छत पे। आप एक आवाज़ देंगे मैं नीचे आ जाऊँगा, आप फिक्र ना करें। आपको जो काम है, ना मेरी पढ़ाई में फ़र्क आएगा, ना मेरे किसी और काम में फ़र्क आएगा। यानी आपने सेटिस्फाइड किया है उनको सेटिस्फाइड किया काफ़ी, जब वो याद थे। अच्छा उस्ताद जी, कबूतरबाजी फन में क्या एक अच्छा कबूतर, अगर कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किसी को फॉर एक्सपोज है कि कबूतर को पकड़ने का तरीका पता है और उसको ये नहीं पता कि यार इस कबूतर में पॉइंट्स पूरे हैं, अगर एक अच्छा कबूतर उसके हाथ में हो, क्या कबूतर उसको बताता है कि मैं अच्छा हूँ और तू मेरे से सीख? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही वैलिड सवाल किया। कबूतर, लेकिन उस बंदे को भी नॉलेज हो जिसने हाथ में कबूतर पकड़ा हुआ है। कबूतर वाकई बताता है कि मैं इस काबिल हूँ तो आप मेरी तारीफ करें। कबूतर खुद बताएगा कि मुझ में क्या कैटेगरीज हैं। मेरे पास 2-4 कबूतर हैं। मेरे पास जो भी आता है ना, मैं उसे कहता हूँ अगर आपने कबूतरबाजी की कोई पॉइंट सीखने हैं ना तो इस कबूतर से सीख लें। मैं उनको कबूतर हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ कि ये कबूतर जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं ना, ये कबूतर पकड़ें और आपको ये सब कुछ बताएगा। अच्छा कबूतर सब कुछ बताता है, बोलना तो नहीं होता उसने पूरे पॉइंट्स में, लेकिन उसमें जो अच्छा कबूतरबाज है, जो अच्छा उस्ताद है, जो अच्छा टीचर है, वो आपको बताएगा सारी चीज़ें। खुद आपके उसके मुंह से निकलती आएंगी, ये इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है। तो ये कबूतर वाकई सिखाते हैं कबूतरबाजी लोगों को। लाहौर की कबूतरबाजी और लाहौर के बाहर की कबूतरबाजी में डिफरेंस क्या है? देखिए, वहाँ पे ह्यूमिडिटी का फ़र्क है। मॉइस्चर जो है हमारे तो बहुत इधर हालात ख़राब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। पोल्यूशन के रिलेटेड कह सकते हो आप, गर्मी के रिलेटेड कह सकते हो आप। और जो थोड़ा सा आउटसाइड चले जाएं और वहाँ पे जो खुले इलाके हैं जिन्होंने ज़मीनों पे रखे हुए हैं, अपनी ज़मीनों पे रखे हुए हैं और खुले साहिब में रखे हुए हैं, उन्होंने खुले मैदानों में रखे हुए हैं, उनका बहुत डिफरेंस है यहाँ से हमारी कबूतरबाजी में। तो एक तो पहला फैक्ट ये है कि वहाँ पे कबूतर शाम को बैठ जाते हैं, वो सिंगल घर होते हैं, लाइटें उन्होंने लगाई होती हैं और वो कबूतर वहाँ से हिलते नहीं है। खुला ज़मीनी एरिया कह लें, खुला ज़मीनी एरिया कह लें। और ये इसकी बनिस्बत लाहौर में जहाँ कंजेस्टेड एरिया है हमारा, इस एरिया में रात को कबूतर बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइटें जो है ना वो हर चारों तरफ जल जाती हैं और कबूतर को रात को लाइटों में बैठना बहुत मुश्किल लगता है लाहौर में। जो अंदरूनी लाहौर है, आप साइडों पे चले जाएं वहाँ पे बड़ा ईजी है। अच्छा साजी, कबूतरबाजी में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपको सबसे मुश्किल लगती है ब्रीडर सेटअप में, परवाज सेटअप में, कि आप कबूतरबाजी कर रहे हो तो यार मुझे इस चीज़ में ना बड़ी दिक्कत फील होती है? एक अच्छे उस्ताद को जिसने बहुत ज़्यादा अनगिनत मेहनत की हो, उसे फुली पॉइंट्स का पता होता है कि यार मैं कहीं पे मार नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको कभी ऐसी कोई चीज़ फील हुई हो कि यार मुझे इस चीज़ पे ऊपर ना थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, मतलब कि थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ती है, वो कौन सी चीज़ है? देखिए, गर्मियों की कबूतरबाजी और सर्दियों की कबूतरबाजी में फ़र्क है। गर्मियों की कबूतरबाजी आपको जेठ की जो बाजियाँ हैं उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है
और आपको जितने भी पॉइंट्स है ना, जितने भी आपको सीखने का मौका मिलता है वो जेठ की डक वाली बाजियों में मिलता है। आप कबूतर को तैयार करते हैं, फिर आपने उसको उड़ाना होता है नागे के ऊपर। और बाकी जो चीज़ें हैं वो जो हफ्ते वाली बाजी है, इतवार के इतवार हम उड़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा आसानी होती है, गैप मिल जाता है। हाँ जी, गैप मिल जाता है। लेकिन डक वाली बाजी में आप साथ तभी बनते हैं जब आप डक वाली बाजी उड़ाएं। जेठ की बाजी, जेठ वाली बाजी कह रहा हूँ, उसमें आप महारत अपनी हासिल करें और उड़ा के भी दिखाएं लोगों को दिखाएं, शौक करवाएं कि मज़ा आएगा यार, किसी ने मेहनत की हुई है और वो देखने में भी मज़ा आए। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। आपका फेवरेट सीजन साजी कौन सा? देखिए, गर्मी में जो हमारे कबूतर है ना माशाल्लाह, ये गर्मियों में उड़ने वाले हैं। मैंने इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कबूतर उड़ते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, जो जिनकी जो परों की तीली वगैरह है, इसका और जो नीचे से इसकी हड्डी की शेप होती है, ये जेठ वाले कबूतर थोड़े डिफरेंस होते हैं। जो आम नमी में कबूतर उड़ने वाले हैं ना, वो डिफरेंस होते हैं। दोनों में कंपैरिजन करें तो वो काफ़ी फर्क आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा। सही। अच्छा उस्ताद जी, एक अच्छे कबूतर के पॉइंट्स, जो नमी की बात तो आप छोड़ देना कि मतलब कि आउट ऑफ लाहौर के आप जो सिटीज़ हैं उनकी तो बात आप छोड़ दें। ठीक। हम लाहौर की बात कर रहे हैं कि लाहौर में एक अच्छे कबूतर के पॉइंट्स जो होते हैं वो मतलब कि जिसने अगर आपने उसको 40-41 टेम्परेचर में भी उड़ाना है तो उसने वही रिज़ल्ट देना है, उसको 45-46 टेम्परेचर में उड़ाना है तो उसने फिर भी वही रिज़ल्ट देना है। ठीक है, उसके पॉइंट्स के लिहाज से थोड़ा सा गाइड करें हमारे नाजरीन को कि अच्छे कबूतर के अंदर गर्मी में उड़ने वाले के ये पॉइंट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें बात है कि जो गर्मी में वापस आते हैं, देखिए जो वापस आएंगे अगले दिन वही कबूतर उड़ेंगे। ठीक है, वापसी का पॉइंट ये है कि आपके कबूतरों का जो पार है ना, कुंदे जिसे कहते हैं हम, वो दुम से तकरीबन 1.5 से 2 इंच छोटे होने चाहिए। ठीक है, और वही कबूतर वापस आते हैं जिनके इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि उसके जो पार है ना वो दुम से 1.5 से 2 इंच छोटे हो। ठीक है, वही कबूतर वापस आते हैं और वही उड़ते हैं, जेठ में भी उड़ते हैं। ठीक है, उनकी परवाज़ ज़्यादा होती है। हाँ जी, उनकी वापसी की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जी, ऐसे ही है। ठीक है उस्ताद जी, हड्डी के रिलेटेड क्या आपका व्यू है कि हड्डी एक अच्छे कबूतर के उड़ने के रिलेटेड हड्डी का किरदार क्या है, जोड़ का किरदार क्या है, उसमें वो कितना रोल अदा करता है कि ये कबूतर को मतलब कि उसकी परवाज़ में उसको आसमान में खड़ा करने के लिए वो उसका क्या किरदार है? कि जितनी भी कश्ती नुमा हड्डी होती है ना, और जितना भी जोड़ और हड्डी में गैप कम होगा ना, वही कबूतर अच्छे होते हैं। और उनमें थोड़ी सी जो 2 तरह की हड्डियाँ होती हैं, एक तो होती है इस तरह की बिल्कुल, वो थोड़े से कट जाते हैं कबूतर गर्मी में, और दूसरी इस तरह की हड्डी होती है इस टाइप की, ये स्टाइल, हाँ ये स्टाइल में बनी होती है। वही कबूतर वापस आते हैं और वही कबूतर शाम को बैठ भी जाते हैं। ठीक है, दूसरे कबूतर कम बैठते हैं। यानी कि जोड़ का हड्डी के और जोड़ के जो सेंटर में गैप है, जी जी, वो जितना गैप कम होगा जितना डिस्टेंस कम होगा, हाँ जी, जितना डिस्टेंस कम होगा, और जोड़ जो है वो आपकी नज़र में यानी कि जोड़ इस तरह कर्व शेप में, हाँ जी, कर्व शेप में होते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये देखें, ये इस शेप में जो कबूतर है ना, जो उस्ताद का कहना है कि ये जो शेप है ना कबूतर की हड्डी, 2 तरह की शेप होती है, इस तरह की होती है, ये वाली शेप और इस तरह की होती है, और ये वाली शेप। हाँ जी, ये वाली शेप में जो कबूतर है उसकी परवाज़ के रिलेटेड अगर बात करें तो उसकी वापसी ज़्यादा है। हाँ जी, ये कबूतर रात को बैठ जाते हैं, दूसरे कम बैठते हैं। ठीक हो गया। और उस्ताद जी, कबूतर में आँख का किरदार, एक तो आँख जो है वो बताती है कि यार मैं किस खानदान से, हाँ, नस्ल बताती है, नस्ल बता देती है। उसमें परवाज़ का क्या रोल मॉरल है आँख में? आँख में ब्रीडर का क्या रोल मॉरल है कि अगर एक 4 एक्सपोज कोई शौक करने वाला बंदा है कि मतलब जिसने कहा घर में कबूतर वगैरह जोड़े वगैरह रखे होंगे, तो वो कहता है यार मुझे पता नहीं चलता कि मैं इसमें से ना मेरे 4 एक्सपोज एक जोड़े के 2 बच्चे पले हैं। अब मुझे जजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि ये इसमें मैं ब्रीडर कौन सा निकालूं। 2 बच्चे हैं सेम कलर्स के, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार इसमें से उड़ने वाला कौन सा है और ब्रीडर कौन सा है? देखिए, आँख का किरदार जो है ना वो 5वें 6ठे नंबर पे आता है।
इससे पहले जो आपको पॉइंट बताए हैं कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर और उसका जो कुंदे हैं वो किधर लगे हुए हैं। आपके कुंदे जो कबूतरों के कुंदे हैं ना, वो उसका जो जितना भी डिस्टेंस कम होगा ना, ये वाया जिसे हम कहते हैं शोल्डर, वो कहाँ लगा, ये हड्डी। हाँ जी, ये हड्डी वाली गर्दन से 60 जो शोल्डर की हड्डी, हाँ, वो शोल्डर की हड्डी, होती है। वो जितनी काम होगी उतने अच्छे कबूतर होगा और उतना परवाज होगी उसके अंदर। ठीक है ना। आँख का आपको नस्ल बताता है, वो आँख किस नस्ल से है, फिरोजपुरी है या मगर है, कौन सी नस्ल से बात है। और दूसरा, आँख थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और थोड़ी बार के ऊपरी होनी चाहिए, डायल बड़ा होना चाहिए, ताकि वो कबूतर को थोड़ा पीछे से भी वो जो देखने की कवरेज करे, हाँ जी, कवरेज उसको कर सके। बाकी वो नस्ल बताता है आँख में वो जो तिल है वो थोड़ा ब्रीक होना चाहिए, इतना से फर्क है आँख में। लेकिन मेरी नज़र में बॉडी स्ट्रक्चर सबसे अहम जो किरदार है ना कबूतर में, वो बॉडी स्ट्रक्चर का है। ठीक हो गया, यानी कि आँख जो है वो अपना पॉइंट्स में आपने जैसे बोला कि 6वें नंबर पे आती है, 6वें नंबर पे आती है। जी जी। सर जी, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उस्ताद बकर मंडी वाले का, उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले का, माशाल्लाह इंतहाई नफीस आदमी है। जी जी, ऐसे ही। और लाहौर के एक लेजेंडरी उस्तादों में उनका नाम आता है, ठीक है, मेरे खुद के बहुत फेवरेट है। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है, जो कबूतर हड्डी में ऐसे होगा ना, ऐसे यानी कि हड्डी ये है, जोड़ ये है, ठीक है, स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट यानी कि ये हड्डी आगे बिल्कुल स्ट्रेट जोड़ के साथ टच कर रही है, ठीक, ये ना हो, हड्डी का और जोड़ का ये डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि हड्डी से जोड़ थोड़ा सा अप होना चाहिए, यानी कि आप नीचे हड्डी को हाथ लगा रहे हैं, हड्डी को हाथ लगाते ही जोड़ जो है ना वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट ही ना निकल जाए, समझ आ गई, ठीक है। उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन, थोड़ा सा, यानी कि आप जैसे आप कुछ स्ट्रेट वे का जंप लगा लें कि रास्ते में एक जंप आ गया थोड़ा स्ट्रेट वे का। देखिए, वो उस्ताद इमरान साहब जो है ना, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे उस्ताद हैं। हर बंदे का अपना अपना जो आपने सीखा है नजरिया, उस्तादों से, अपने बड़ों से सीखा, जो उनका वो उनके भी साथ भी बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, उनके भी अपनी कारकर्दगी भी उनकी बहुत अच्छी है। तो बड़ा लोग ठीक कह रहे हैं कि हाथ को टच करना चाहिए थोड़ा, बिल्कुल, लेकिन जोड़ सख्त नहीं होना चाहिए, जोड़ सख्त नहीं होना चाहिए, ये बड़ी मेन पॉइंट वाली बात है कि जोड़ सख्त नहीं होना चाहिए, यानी कि आप हड्डी को जैसे टच करते हो, नीचे चेक कर रहे हो आप, जी जी, हड्डी को जैसे ही आपका हाथ छूता हुआ जा रहा है, आपका जोड़ जो है ना वो ऐसे हड्डी के साथ प्लेन ना गुजर जाए, जी, टच करे आपका, लेकिन वो सख्त ना हो, साथ में नरमपन उसमें हो, गुलामियत हो। उस्ताद जी, आप माशाल्लाह एक अरसा दराज से ब्रीडर सेटअप का भी शौक कर रहे हो, परवाजी शौक भी आप कर रहे हो, और माशाल्लाह लाहौर में एक अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं लाहौर के शौक को आप माशाल्लाह निखार रहे हैं, एक अच्छा शौक देखने को मिल रहा है आपका हर सीज़न में। और एक चीज़ मैं अपने स्टार्टिंग में कहना भूल गया था कि उस्ताद जी 2005 में बेबी पिजन चैम्पियन भी हैं, ठीक है। तो उस्ताद जी, इस कबूतरबाजी में इस टाइम लाहौर के अंदर आपका फेवरेट हरीफ कि जिसको आप बोलोगे यार मेरी 10-12 घरों के साथ बाजी लगी है, लेकिन मेरा फर्स्ट ओपिनियन ये है और फर्स्ट प्रायोरिटी इस चीज़ की है कि यार मैंने इसको जो है ना जीतना, वो आपका फेवरेट हरीफ कौन है? एक बाय फ्रैंकली, मैं कोई वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया, शौक में किसी को ज़्यादा हरीफ नहीं समझता, सारे हमारे भाई हैं और अच्छे शौकीन है, सारे अच्छे शौक करने वाले हैं, ठीक है, और इसमें कोई लागतबाजी नहीं होती। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने जो ख्याल जो करता हूँ ना, ये नहीं होता कि वो कोई दुश्मन है हमारा, सिर्फ शौक है, अच्छे शौकीन काफ़ी ज़्यादा हैं लाहौर में भी, और ज़्यादा लोग जो लाहौर से बाहर हैं उनके जितने भी छते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर काफ़ी उस्ताद हैं जो अच्छे कबूतर उड़ाते हैं माशाल्लाह। बाकी मेरा कोई इतना एम नहीं है कि मैं उसी को बनाना है किसी को, या किसी के साथ मुकाबला करना है, ऐसी कोई बात नहीं। जी, मेरा क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि जो हरीफ आपको टफ टाइम दे, यानी कि आप तो माशाल्लाह अच्छा शौक कर ही रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे हो, आपके कबूतर भी अच्छा टाइम दे रहे हैं, मतलब कि अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, आपकी मेहनत के बनाए हुए माशाल्लाह कबूतर है,
आपको भी पता है कि यार मेरा ये मतलब कि इतनी अच्छे टाइमों में मेरे घर में कबूतर बैठते हैं। जी जी। तो ऑब्वियसली एक हरीफ तो ऐसा होगा कि जिसको आप मद्देनजर रख के अपने माइंड में सोचते होंगे कि यार ये मुझे बड़ा अच्छा टफ टाइम देता है, कि इसके साथ मुझे शौक करने का बड़ा मजा आता है। बी फ्रैंकली बात ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा कोई इतना, लोगों का होता है ना टारगेट, कोई इस तरह का टारगेट है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है। सबको साथ ही अच्छा शौक होता है भाइयों की। बी फ्रैंकली का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूं या किसी को चैलेंज नहीं करना, मैं भी बी फ्रैंकली बात कर रहा हूं। अच्छे उस्ताद हैं ये, उस्ताद सुनाल वगैरह माशाल्लाह अच्छे कबूतर उड़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा उस्ताद इमरान है इधर इस साइड पे। लेकिन जो अंदरूनी शहर में मजा उनका आता है कि वो उड़ाए और उनके कबूतर अच्छे बैठे, ज्यादा अच्छा। हाँ जी, साइडों पे कबूतर उड़ाना आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो उनके पास काफ़ी सारी तादाद भी होती है और वो लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, फिर उनके पास जगह भी खुली होती है और कबूतर बैठ भी जाते हैं उनके पास। ठीक है, अभी बाकी मेरा आपने बताया कि कोई किसी को कोई टफ टाइम देगा, कोई हमें कोई टफ टाइम देगा, हम चाहते हैं कि अपने परिंदे जो हमने बनाए हैं, हमें एक शौक ही आता है कि इनको देखते हैं कि ये हमने जो परिंदे बनाए हैं वो किस काबिल हैं और किस गर्मी में कितना उड़ते हैं। बस हमारा ये टारगेट है अपने कबूतरों को परखने का। हमारा कोई टारगेट नहीं किसी को अजिज करने का या किसी से मुकाबला करने का, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, शहबाज भाई से बात करते हैं थोड़ा सा। इस वक्त माशाल्लाह आपकी मसरूफियत की वजह से आपने पहले भी कहा था कि मतलब कि मैं नहीं थोड़ा टाइम दे पाता प्रवासी शौक में। हाँ जी, हाँ जी। तो शहबाज भाई से बात करते हैं थोड़ी सी कि प्रवास के रिलेटेड। शहबाज भाई आप तो माशाल्लाह उड़ाते हैं उनको, सुबह से लेकर शाम तक टाइम भी देते हैं आप। आपकी नज़र में शहबाज भाई कबूतर जो है वो माशाल्लाह आप सुबह उड़ाते हैं कबूतर, शाम को बैठते हैं, फुली टाइम दे रहे हैं आप, बड़ी मेहनत का काम है। इतनी गर्मी में जो है ना वो समझ लें कि बंदे का जो है ना वो हशरी हो जाता है। तो आपकी नज़र में कबूतर जो है ना वो है तो बेसिकली आपके घर के ही हैं सारे परिंदे। आपकी नज़र में किस तरह का कबूतर सबसे बेहतरीन है कि भाई आप जिसको सुबह उड़ाएं तो वो आपके माइंड के मुताबिक बैठे कि यार ये मैंने इसको उड़ाया है, आज सूफी उड़ा दिया मैंने, तो ये मैक्सिमम 2 से 3 बजे के घरों में बैठे। बाकी कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो ये होती है ना, कबूतर जो है ना वो बनाने पड़ते हैं जी। जो कबूतर बन के आगे आ जाता है ना वो खुद बताता है मैंने उड़ना है। पहले तो हम बांध के छोड़ते हैं कबूतरों को तैयार करने के लिए, ठीक है, घंटा 2 घंटे उड़ते हैं। फिर जब वो सीजन करीब आता है खोल देते हैं उनको, ठीक है। फिर उसके बाद जो पता चलता है जैसे जैसे परिंदे उड़ना शुरू करते हैं तो उनका पता चलता रहता है तरतीब से कैसे कैसे कबूतरों को लेके आना आगे। 15-20 कबूतर आगे ले आते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो पीछे कर लेते हैं, जो आगे आते हैं 15-20 कबूतर उनको आगे करते हैं। जिसने ज्यादा अच्छा टाइम देना है उनको फिर तैयार करते हैं 20-25 कबूतरों को, ठीक है। उनसे जो अच्छा उड़ते हैं फिर उनको बाद में ले आते हैं। ठीक हो गया। शहबाज भाई कंपटीशन होता है उनका आपस में कबूतरों का, बाद में फिर जो आगे आता है दूसरों के साथ हो जाता है शौक। अच्छा उस्ताद जी, अपना उस्ताद नहीं है आप तो। शहबाज भाई आप ये बताएं कि कबूतरबाजी में जब आप कबूतरों को तैयार कर रहे होते हैं, फॉर एक्सपोज के आपने एक बच्चा छोड़ा है, उसकी परवाज़ें ली हैं, वो एक अच्छे टाइमिंग में आ गया है, उसकी पर पुटाई तक वो चले गया है। पर पुटाई के बाद का जो मरहला है उसमें आप कबूतरों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कबूतरों को साफ़ कैसे करते हैं? सम टाइम ये क्वेश्चन जो है ना अधूरे रह जाते हैं। मैंने अब बहुत ज़्यादा अक्सरियत में इंटरव्यूज़ वगैरह जो है ना वो देखे हैं औरों के भी, लेकिन वो ये क्वेश्चंस वगैरह अक्सरियत में नहीं करते। ठीक है, जो छोटे शौक करने वाले हैं, जो कबूतर परवर हैं, उन तक ये मालूमात नहीं है। और कुछ माशाल्लाह जो है वो अपना सब मेरे उस्ताज़ा कराम जितने हैं काबिल एहतराम हैं, कुछ उनको गाइड नहीं किया जाता। ठीक है,
तो मेरा ज़्यादा यही पॉइंट होता है अपने इंटरव्यूज़ में कि यार जो 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 निचले लेवल के कबूतर परवर है ना, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाए। कैसे कबूतर को तैयार किया जाता है पर पुटाई के बाद? कबूतर को तो पर पुटाई के बाद हम इसलिए इस तरह करते हैं कि निकालने से पहले उनको पानी वगैरह पिलाते हैं। उसके बाद फिर उनको 8-10 दिन ना बाजरा डालते हैं। ठीक है। बाजरा डालने के बाद फिर उनको पर ना 4 पर छड़ के 4 पर उसके बांध देते हैं, यानी कि सादा सिंपल बाजरा देते हैं। हाँ, सिंपल बाजरा दे के तो पर बांध के ना फिर उनको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। वो जो नीचे नीचे घूमते रहते हैं ना, तो उनको कस्सें वगैरह बन जाती हैं इनकी। वो 10-15 दिन वो नीचे फिरते हैं, उसके बाद वो ट्रेन हो जाते हैं, फिर ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, उनको खोल देते हैं। तो जब वहाँ सीजन आ जाता है तो फिर वो ट्रेन हो जाते हैं। आपको पहले बताया कि 20-25 कबूतर जो आगे मुंह निकालते हैं उनको आगे ले आते हैं, यानी कि जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनको आगे ले आते हैं, बाकी पीछे कर लेते हैं। 20-25 कबूतरों को तैयार करते हैं, फिर उनमें से जो 7 कबूतर होते हैं उनको तैयार करके 7 के वाले कर देते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा रिजल्ट है उस्ताद का। अच्छा उस्ताद जी, कबूतरों को साफ करने का कोई मेडिसिन, कुछ वैसे तो ऑफिसली अक्सरियत में लोग जो है जेंडल यूज़ करते हैं, जी। ऑक्साफेक्स यूज़ करते हैं, आप उस्ताद जी क्या यूज़ करते हैं? मैं ऑक्साफेक्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है। पुटाई से पहले। ठीक है। कोई हफ्ता पहले पुटाई से पहले ऑक्साफेक्स दे के उनको साफ कर लेते हैं, फिर उसकी पुटाई दे दी। फिर उसके बाद हमने जो भी इसको दाना वगैरह होता है उसके दाना ज़ाहिर है तो पुटाई के बाद चेंज कर देते हैं हम। तो उसको जो दाने हैं वो देते हैं। उसके बाद जो मतलब लैस हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें लाई वगैरह दी पिंकी शिंकी डाल के, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उनसे जितना भी है। ऑक्साफेक्स के बाद साजी इनको आप जो मतलब कि इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो साथ में कौन सी मेडिसिन इनके ऑक्साफेक्स के रिलेट है कि इनकी जो अंदर कैल्शियम्स वगैरह हैं वो पूरा करने के लिए वो उसको कौन सी मेडिसिन इनके साथ अटैच करते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा मेडिसिन नहीं देता। कैल्शियम वगैरह के लिए भी कोई चीज़ें तो है, लेकिन मैं कम यूज़ करता हूँ। ये चीज़ें हैं ना, वो क्या कहते हैं ऑक्साफेक्स ही, उसके बाद दाने के अंदर जो भी कैल्शियम वाले दाना होता है वो डालते हैं हम ज़्यादा। अच्छा, यानी कि आप सिरप वगैरह यूज़ नहीं करते? कम यूज़ करते हैं ना, चने वगैरह हो गए या तो एलसी मोट वगैरह, ये सारी एलसी में ज़्यादा डालता हूँ। हाँ एलसी, हाँ जी, मोट वगैरह इससे ज़्यादा। फिर थोड़े बाहर निकल आते हैं सरों वगैरह शुरू कर देते हैं, तो ज़्यादा ये कैल्शियम जो वाली चीज़ें हम डालते हैं इसमें। वो जो क्या कहते हैं सिरप वगैरह वो मैं नहीं देता, कम देता हूँ, यानी कि कम करते हैं आप। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, कबूतरबाजी में स्टीरॉइड का कितना करता है? देखिए, जो एक दिन की बाजी होती है ना, जैसे इतवार के इतवार, उसमें स्टीरॉइड्स काम करती हैं वनडे में। और अब प्रॉपरली जेठ वाली बाजी में वो कम इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी कि करते हैं स्टीरॉइड्स, जेठ में कोई बंदा ऐसा नहीं है स्टीरॉइड जो इस्तेमाल करता हो। अच्छा। या जैसे मोटीवाल का या दूसरे मेडिसिन का ना बताओ। अक्सरियत में, यानी कि आपका कहना है अक्सरियत में स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं लोग? ठीक हो गया। अच्छा साजी, लाहौर के जो कानून है इस टाइम, लाहौर के कानून बनाए हैं, उनसे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? और लाहौर के कानून क्या इस टाइम जो 2023 के कानून है, क्या उससे कबूतरबाजी में निखार आएगा? देखिए, अभी जो इन्होंने कोई इस साल के जो कानून निकाले हैं, जो बड़े हमारे मोहतरम उस्ताद हैं जी, तो मेरा ख्याल है कि उससे काफ़ी जो इन्होंने अभी कहा, ये कबूतर को बाहर नहीं निकाल सकते आप, यानी कि ओपन नहीं छोड़ सकते, ओपन बाहर नहीं छोड़ सकते। पहले था कि पार काट के चार तो पार बांध के छोड़ सकते हैं आप। अभी अब ये है कि नए रूल्स के मुताबिक आप बाहर कबूतर नहीं छोड़ सकते। और ये बेईमानी को ये रोकने वाला पॉइंट है सबसे ज़्यादा। ठीक, लोग रात को पल्ला मार देते, उसमें ये आ गया, ये भी बैठ गया, तो वो भी बैठ गया। उसमें काफ़ी अच्छी चेंजिंग की है, बहुत अच्छी चेंजिंग की है उन्होंने। यानी कि कबूतर की काबिलियत का, और उस्ताद तो उस्ताद ही हैं, उस्ताद की काबिलियत का तो मैं नहीं कह सकता कि उस्ताद तो काबिल ही होते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचते हैं। मेन चीज़ ये है कि कबूतर की काबिलियत का पता चले। जी ऐसे ही कि कबूतर की मतलब कि हाँ जी, कितने पंजाबी की मिसाल है कि भी किन्ने के जो है। हाँ जी, जो फेक रिजल्ट है ना, जो फेक रिजल्ट आते हैं वो नहीं आएंगे इंशाल्लाह। इससे जो दो काफ़ी नंबरी करते हैं। हाँ जी, फेक रिजल्ट ऐसे कहते हैं ना।
2 नंबर ही कोई। सही। अच्छा साहब जी, कबूतरबाजी में जो सबसे फेवरेट कबूतर है आपका? बेशुमार नस्लें हैं इस टाइम तो, टैडी है, कमगर है, कसूरी रिलेटेड आंख के जो है वो लाल आंख के जितने भी कबूतर हैं, टैडी है, उसके बाद सियालकोटी कबूतरों के बारे में बिलखसूस आपका क्या ओपिनियन है कि वो किस क्वालिटी के हैं? लाहौर के कबूतर जो हैं उनमें कसूर के कबूतर भी इन हो गए हुए हैं, टैडी बिलखसूस लाहौर का कबूतर ही गिना जाता है। जी जी, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए जितने भी ये कसूर वाले कबूतर है, लाल आंखों वाले, इनको टच देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, प्योरिटी में ये नहीं तकरीबन काम करते, या गर्मी में भी कहीं ना कहीं ये मिस हो जाते हैं, रह जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप इनको टच देंगे तो इंशाल्लाह ये घर भी आएंगे और टाइम करके भी आएंगे। जैसे आपने टैडियों में टच दे दिया या फिरोजपुरियों में किसी टच दे दिया, तो उनमें ज़्यादा, अली वालों में बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, लाल आंखों में। लाल आंखों में अली वाला टच देंगे आप तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक मिनट आपकी बात टोकता हूँ, अली वाला कबूतर भी तो किसी जगह से मिलेगा। कहाँ है फिर वो? देखिए अली वाला कबूतर भी तो मिलेगा, या वो कहाँ से मिलेगा? जिनके पास है वो तो निकालते नहीं है। लेकिन है लोगों के पास, तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोगों के पास है, लेकिन जिनके पास है वो रिजल्ट भी लेते हैं उनका। ठीक हो, बड़ी बड़ी छतें हैं जिनके पास काफ़ी नस्लें पड़ी हुई हैं, अली वाले भी पड़े हैं और उसके बाद फिरोजपुरी अच्छे पड़े हुए हैं, कैडी अच्छे पड़े हुए लोगों के पास, और रिजल्ट भी वही देते हैं कबूतर। सियालकोटी कबूतर के बारे में क्या ओपिनियन है साथी आपका कि लाहौर वाले कबूतर और कसूर वाले कबूतर, जैसे टैडी है, कसूरी कबूतर है, उनमें इनका कैसा किरदार है? देखिए कोई भी नस्ल हो, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो ठीक नहीं होगा तो नहीं उड़ेगा, चाहे लाहौर के हों, सियालकोट के हों, फैसलाबाद के हों, मुल्तान के हों। बॉडी स्ट्रक्चर काम करता है, जो उनको कुंदा किधर लगा हुआ है जाके, और दूसरा उसका जो पर है, परों का क्या स्टाइल है, परों की तीली का क्या स्टाइल है। कबूतर उसी से उड़ना है, सारी नस्लें उड़ती हैं, उड़ती सारी उड़ती तो है। आपकी बात काटता हूँ एक के ब्लड भी, जो कुंदा होता है ना उसका, ब्लड भी तो उस्ताद जी एक कबूतरबाजी में ब्लड भी तो एक अहम रोल अदा करता है ना, कि ब्लड का भी तो किरदार है ना, कि आपके पास एक सियालकोटी कबूतर है, फोर एक्सपोज एक टैडी कबूतर है, एक लाल आंख वाला कबूतर है, अब ये तीनों अलग अलग ब्लड वाइज कबूतर। ठीक है, अब पर अच्छा सियालकोटी कबूतर का भी है जी, ऐसे ही, पर अच्छा टैडी कबूतर का भी है, ऐसे ही, पर अच्छा कसूरी कबूतर का भी है, और इन्हीं में 3 कैटेगरी के इनसे हल्के कबूतर भी हैं। अब बात आ जाती है ब्लड पे, कि सियालकोटी कबूतर को अगर ब्लड वाइज हम अगर क्रॉस करना चाहें तो कौन सा ऐसा ब्लड है कि जिसमें क्रॉस करें लाहौर में एक अच्छा रिजल्ट दे? वो हमारे नाजरीन से थोड़ी सी बात। देखिए इसमें सियालकोटी लाल आंखों में भी बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं लोगों के पास इन्होंने, और ये टैडियों में भी मैंने खुद लगाए हैं, टैडियों के अंदर भी बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। ठीक है, सियालकोटी कबूतरों के टैडियों के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट आए मैंने अपने खुद लगाए, और बहुत सारी यहाँ पे परवाज़ें ली हैं उस मादा की, और मेरी वो फेवरेट मादा रही है 2015 के अंदर माशाल्लाह, जहाँ पे उस वक़्त तकरीबन या सासनाल्ला के लाहौर में उड़े थे या हमारे उड़े थे इधर। जी जी बिल्कुल, 5-18 में मेरे बड़ी गर्मी पड़ी थी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि नाज़रीन ये 2015 की बात कर रहे हैं, बहुत गर्मी, ये इस चीज़ की ये रियलिटी है कि लाहौर में सिर्फ जेन्युइनली, मुझे उस्ताद जी का तो नहीं पता था, मुझे इंटरव्यू में इनसे पता चला है कि वाकई में उस्ताद सनाउल्लाह के कबूतर जो उड़े थे और बड़े अच्छे परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, और गर्मी कहती थी 45 टेम्परेचर था जी, 45-6 टेम्परेचर था जी। मेरी कबूतरी 5-18 भी बैठी थी माशाल्लाह, और माशाल्लाह मेरी कोई 11-12 छतों के साथ बाजी थी, और 11 बजे सारे पर्चे मेरे घर आ गए थे। क्या बात है, तो मेरा पहला 1 बजे बैठा था, 5-18 तक बैठे कबूतर। ये घर की ब्रीड की थी? हाँ जी, सारे घर के थे मेरे कबूतर। क्या उस कबूतरी का बॉडी स्ट्रक्चर क्या था? देखिए वो मैंने कबूतर था मेरे पास, सियालकोटी और काले मुंह वाली कबूतरी थी, और टैडी कबूतर था मेरा। टैडी कबूतर किस नंबरिंग में था? वो एक 10 नंबर कबूतर था, लेकिन ये नहीं पता था पीछे से ब्लेड किसकी है। अच्छा, ये नहीं मुझे पता किस उस्ताद की है। टैडी था, है टैडी कबूतर था। मैंने एक पेयर बनाया, उसी से मैंने एक पट्टी निकाली और उसने
इंतहा की परफॉर्मेंस दी है इधर गर्मी के अंदर। यानी काले मुंह वाली मादी हाँ और जी, टैडी कबूतर टैडी कबूतर, उस जोड़े की जो पट्टी थी उसने ये परफॉर्मेंस दी 2015 में जी, जी। 5:18 मिनट की और 45 टेम्परेचर में। माशाल्लाह बहुत आउट क्लास रिजल्ट है उस्ताद जी। और ये वो रिजल्ट है कि ये रियलिटी है इस चीज़ की कि उस 2015 में जेन्युइनली पूरा लाहौर जो था ना, वो पंजाबी में कहते हैं पुग गया सी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सिर्फ सास नाला के कबूतर उड़े थे या इधर से माशाल्लाह बहुत आउट क्लास किस्म के उस्ताद जी, बहुत आउट क्लास। इस मरतबा उस्ताद जी कैसी तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी अच्छी है। पिछले साल तो उड़ाए नहीं कबूतर, अच्छा, तो जेठ की तैयारी थी, इसके बाद फिर रोक दिए सारे कबूतर ही। तो इस दफ़ा वसाख में हमने छतें दी हैं अपनी धरमपुरा ग्रुप में। मैं मियावी ग्रुप की तरफ से हूँ, ठीक है। तो और धरमपुरे की तरफ से उस्ताद जवेद उर्फ जेदी है गुजर, उसने दी हैं 5 छतें। उनके हमारे आपस पैकेज की बाजियाँ लगी हुई हैं आपस में, ठीक हो गया। 4 इतवार विसाख के। अच्छा उस्ताद जी, ये बाजियाँ जो है वो आपकी फुली लाहौरी कानून की हैं? जी जी, फुली लाहौरी कानून की मुताबिक। और आपके ग्रुप में जो 5 छतें हैं वो कौन सी हैं, और जो आपने उस्ताद जेदी की जो ग्रुप की छतें हैं वो 5 छतें कौन सी हैं, वो भी ज़रा नाज़रीन को बताएं। देखिए, मेरे ग्रुप में से एक उस्ताद सुल्तान है, एक उस्ताद क्या कहते हैं शहजाद है, ये मिडलैंड वाली होटल वाली शादी, मिडलैंड होटल वाले, ठीक है। एक ये उस्ताद बिल्ला है, सुई गैस वाला, शहबाज बिल्ला, ठीक है। सुई गैस वाला। एक नदीम और साबी है। ये 5 छतें हमारी और एक मेरी छत होगी, ठीक हो गई। और उधर से उस्ताद जेदी की छत है एक, और दूसरा उस्ताद अली ट्रैवलिंग वाले उनकी छत है। तीसरी छत है उस्ताद यासर की, और चौथी छत है कोई इमरान मन्नी है, ठीक है। और एक छत और है, पता नहीं मेरा नाम नहीं आ रहा उसका, तो राजा पता नहीं क्लब वाला है, इस तरह करके छत है इनकी। ठीक हो गया। 5 छतें उनकी हैं और 5 छतें हमारी हैं। ये हमारी आपस में ग्रुप में बाजी लगी है, जो पैकेज की बाजी, ये हमने आपस में लगाई है बैठ के बरादराना तौर पे। ठीक हो गया। लाहौर लेवल पे उस्ताद जी शो करेंगे? लाहौर लेवल मतलब कि जितने भी टूर्नामेंट्स हैं लाहौर के, उनमें आपका शौक देखने को मिलेगा? जी इंशाल्लाह ताला। लाहौर में ये है कि अभी तो ये मार्च में बेबीज़ का कप और ड्रेस की मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये 12, 14 और 16 मार्च में फातेह लाहौर उड़ रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह आजकल। अल्लाह पाक उसके बाद फिर आगे टूर्नामेंट की जो है ना वो प्लानिंग करेंगे इंशाल्लाह। वसाख और जेठ भी खेलेंगे? जेठ का पता नहीं अभी, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि मैं एज ए मैनेजर हूँ वहाँ पे बाटा शू कंपनी में, तो वहाँ पे बड़ा छुट्टी का तरह थोड़ा बिजी डे होता है आपका। और ये हमारा वसाख में तो हमें टाइम मिल जाएगा थोड़ा। अच्छा उस्ताद जी, माशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ना, बातें तो बहुत सारी हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम की मुनासिबत से आपसे एक आधा क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को जो है ना उस्ताद जी के बहुत ही आउट क्लास किस्म के और मेहनत के बनाए हुए कबूतरों का शौक भी करवाएंगे। तो उस्ताद जी, मेरा ये समझ लें कि आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि एक तो होता है लाहौरी कानून, कि लाहौर में जितने भी कबूतर परवर जो शौक कर रहे हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स हैं या बाजियाँ वगैरह लगती हैं, वो लाहौरी कानून के मुताबिक होती हैं। एक होती है उस्ताद जी थड़े की बाजी, ठीक है। इस थड़े की बाजी में मैंने बड़ी मर्तबा सुना है कि थड़े की बाजी में जो एक उस्ताद या एक ग्रुप है, वो निचले लेवल के जो जूनियर्स हैं वो ऊपरले लेवल के सीनियर्स से बाजी लगा सकते हैं, थड़े की बाजी। कट्ठ की बाजी की बात नहीं मैं कर रहा, लोअर लेवल की बाजी। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है कि ये होनी चाहिए कि नहीं? एक शरीर टूट के उस्ताद के साथ थड़े की बाजी लगा लेता है। देखिए, इस तरह की थड़े की बाजी होनी नहीं चाहिए, ताकि एक मुकाम होता है उस्ताद का भी, और जो नीचे से जूनियर उठ के आगे वो चैलेंज करे। पहली बात तो मैं मानता नहीं कि ये एक दूसरे को चैलेंज करें या एक दूसरे को जो जिश करें कि कबूतरबाजी में, तो बहस भी नहीं अच्छी लगती। हाँ, आपने किसी से साथ शौक करना है, आप उसे जाएं एक अच्छे तरीके से, उससे बातचीत करें, और
मुकाबला तय कर लें, चाहे कोई भी है, कोई भी हो। हाँ। लेकिन वैसे ये जो उस्ताद है चाहिए उसके साथ के साथ ही बाजी लगाना चाहिए। थर्डे की बाजी जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाती है, जो बच्चे उठ के फिर आगे आपको पता है उस्ताद के साथ सीधे हो जाते हैं। अच्छा उस्ताद जी, अगर एक काबिल शागिर्द है कि फॉर एक्सपोज के अपनी वो एक बिजी लाइफ की वजह से उसमें क्वालिटीज़ हैं, उसको परख है, उसमें एक फुली वो माइंड है, गुण है उसके अंदर, कि उस्ताद को भी पता है कि यार इस शागिर्द के अंदर मेरे जो है ना वो सारे गुण हैं, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं देता। सिर्फ वो क्या है कि बिज़ी है अपने वर्क के रिलेटेड कह लें, काम में कह लें, जैसे भी कि वो बिज़ी है, वो छत पे टाइम नहीं दे रहा, छत पे नहीं आ रहा, लेकिन काबिलियत उसमें है। उस्ताद भी इस चीज़ का एतराफ़ करता है। क्या उस्ताद को उस शागिर्द को वो मुकाम देना चाहिए? क्योंकि अक्सरियत में उस्ताद का ये पॉइंट होता है कि यार मेरे को अगर शागिर्द टाइम नहीं आके छत ते देगा या मेरे नाल टाइम स्पेंड नहीं करेगा, मेरे नाल कबूतरबाजी नहीं करेगा, तो मैं उस्तादी पग नहीं देवांगा। आप इस चीज़ को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं? देखें, ये एक रियलिटी वाली बात है कि आप को उस्ताद को टाइम देना चाहिए जितना भी हो। हाँ ऑब्वियसली, एक तो आपके दिल में उस्ताद को रिस्पेक्ट होनी चाहिए और दूसरा आपको टाइम दें जितना भी हो। जी जी, ठीक है। अगर आपने उस्तादों से सीखना है या उस्तादी आपसे कल को लेनी है, ठीक है, आपको उस्तादों से वो टाइम देना पड़ता है। टाइम अगर निकालना हो ना तो भी निकल आता है, ये नहीं होता कि टाइम नहीं निकलता। आप अगर अपने उस्ताद से प्यार करते हैं या अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली निकल आता है। आप आजकल तो मीडिया दौर है, आप फ़ोन पे भी इससे राब्ते में रह सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको उनके घर जा सकते हैं। तो ये एक है कि अगर उसने उस्तादी लेनी है तो उसको टाइम होगा तो उस्ताद बनेगा ना, कल ने उसने भी शागिर्दों को टाइम देना है। अगर उसके पास टाइम नहीं होगा उस्तादों के लिए, कल को शागिर्दों को कैसे टाइम देगा? तो ये तो उस्ताद को जब क्या कहते हैं उस्ताद बनते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मैंने अपने शागिर्दों को भी टाइम देना है। अच्छा, जो उस्ताद इस टाइम उस्ताद जी बन चुके हैं, फॉर एक्सपोज के एक सरमायाकार है, बिजनेसमैन है, कि मतलब कि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि वो मतलब कि टाइम नहीं निकाल रहा, लेकिन कबूतरबाजी का शौक़ भी कर रहा है, उसने घर में रखे हुए हैं, एज ए ब्रीडर रखे हुए हैं, तो वो किसी उस्ताद का शागिर्द हो जाता है। तो फिर ये अक्सरियत में मैं वो चीज़ बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ अपने व्यूवर्स को, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है कि जिन्होंने मेहनत नहीं की उस्तादों के साथ, ठीक है, सरमायाकार है, मतलब कि कह लें कि वेल बैकग्राउंड के हैं, उनको एक समझ लें कि उनको एक थ्रो मिल जाती है कि उस्ताद उनको उस्तादी पग दे देते हैं। जी ऐसे ही है, ठीक है। मैं बजाते खुद इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता। मेहनत ज़रूरी है, किसी भी उस्ताद से कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी हुनर पिक करना है, चाहे वो कोई स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तालीम हासिल कर रहा है, ऑब्वियसली स्कूल जाएंगे तो कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ बड़ी नुमाया नज़र आ रही है। मैं ये किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, सिर्फ एक व्यू पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे, ये मुनासिब है, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये कोई 10-15 साल से ऐसे चल रहा है कि जितने भी जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना, वही या कबूतरबाजी में ऊपर आ रहे हैं और आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, ये रियलिटी है ये कि जिसके पास बेशक टाइम है या नहीं है, आपके पास पैसा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आपके पास गाड़ी है, तो आप अपने आपकी रसाई ज़्यादा होगी, आपकी जो है ना वो अप्रोच ज़्यादा हो जाएगी कबूतरबाजी में। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिसके पास पैसा है, कबूतरबाजी भी आजकल नहीं की है। ये उस्ताद जी मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि ये चीज़ अब निचले लेवल तबके का कोई है, फॉर एक्सपोज के वो सरमायाकार नहीं है, शौक़ करता है वो जुनून की हद तक, उसको कई अरसे गुजर जाते हैं यार, कि पता भी लगता है कि उस्ताद को ये पता भी है कि यार ये मेहनत कर रहा है और हर दिन अनगिनत मेहनत कर रहा है, और इसको मेरे उस शागिर्द की मुनासिबत के हिसाब से बहुत ज़्यादा पता है जो सरमायाकार है, जिसके पास एक अच्छी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है,
उसके बावजूद उसको पीछे कर देते हैं और जो सरमायाकार है उसको शदीदी से उस्तादी की पग दी जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। मैंने आगे बताया आपको 10-15 साल से ये रिवायत चल रही है कि जो फैमिली या बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी और फ्रेशली बैकग्राउंड कह लें वो अच्छा है, तो उसको आगे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, मिल जाती है, उसको मिल जाती है और उसका लाहौर में भी नाम निकल आता है, बाहर से भी नाम निकल आता है उनका, और उसको ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं रिज़ाई मिलती है। जी जी, आखिरी मैसेज कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए आज का अच्छा और खूबसूरत जो मैसेज बस ये है कि कबूतरबाजी एक बड़ा अच्छा शौक़ है, उसको इस तरह के आप डील करें कबूतरबाजी को कि वो आपको कोई परेशानी का मौका ना दे किसी को भी, और आपस में जो शौक़ करना है कि अपने परिंदों का जो तजर्बा है, जो उसकी काबिलियत, अपने परिंदों में काबिलियत है उसको दिखाना होता है, या आपके अंदर जो सादों के अंदर को काबिलियत है उसको दिखाना होता है, और बाकी कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में। प्यार और मोहब्बत का शौक़ है। आप आपस में अच्छे तरीके से अपने जो दोस्तों के साथ मुकाबले तय करें, अपने अपने कबूतरों को आजमाएं, बस वो दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि लागतबाजी या दूसरी कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए इस कबूतरबाजी में। ठीक है। ये दोस्तों आपको उस्ताद जी के माशाल्लाह 40-45 साल की मेहनत का निचोड़ दिखाते हैं। ये भी दिखाऊंगा आपको। ये मैं बाहर निकालता हूँ, कहते हैं बाहर निकाल लेते तो। ये माशाल्लाह उस्ताद जी के माशाल्लाह ब्रीडर सेटअप का शौक़ है। हरे जोड़े का बनाए बैठने देंगे। जी ये अपनी माशाल्लाह कौन सी ब्रीड है, इसका क्या नाम है? ये मेरे ब्लैक मोती कबूतर हैं। सही। और ये माशाल्लाह उनकी जेट में बड़ी परफॉर्मेंस है माशाल्लाह। ब्लैक मोती। हाँ ब्लैक मोती। ले नाजरीन, आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस देने वाले कबूतर जेठ में, वसाख में और बाकी सीजनों में। साजी अभी जो आपने जिक्र किया था 2015 में जो आपके पास पेयर था काले मुंह वाली मादी और टैडी नर, वो जोड़ा आपके पास अवेलेबल है अभी? नहीं। अच्छा वो नहीं है अभी। कबूतर से मेरे शिगर्द हर बांसपुरा में जहाज गुजर, सही, उसके घर में रखा हुआ था, वो वहाँ से चोरी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी आगे ब्रीड भी नहीं बनाई साजी? नहीं, तो अभी वो थोड़े ही हैं तो साथ में कोई ले गया। 40-45 जोड़े थे उधर, सारे निकाल के ले गए। अल्लाह भला करे उनको। चल ठीक है जी। जी सर। ले नाजरीन, ये अब उस्ताद जी का ब्लैक मोती। सर जी माशाल्लाह ये कितने अरसे की ब्रीड है? ये मेरे पास कोई 10-12 साल हो गए। 10 से 15 साल तकरीबन
तब से ये मैंने बनाए हैं और तब से इनका रिजल्ट आ रहा है। चलो हाँ जी, माशाल्लाह बहुत आउट क्लास। ठीक हो गया। टेल दिखाओ, ये इसके टेल जी ठीक हो गया। उस्ताद जी टेल का क्या किरदार है कबूतरबाजी में? देखिए इसमें जितने भी है ना, ये जैसे पंजाबी में गंड कहते हैं, टेल थोड़ी बड़ी भी हो लेकिन ये गंड मोटी ना हो। ये वाली जोड़ों में ये फिर तंग करते हैं। ये जो जिसकी बड़ी गंड होती है ना, वो तकरीबन कोई बच्चे लक मारना शुरू हो जाते हैं, इस तरह कोई कब मुड़ते हैं वो। चल ठीक हो गया। ये इसके दूसरी शर्ट पल्ला है इसका। ये देखें व्यूअर्स, ये उस्ताद जी बार बार जिस बात पे जोर दे रहे थे कि बारीक तीली, ये मैं आपको सिर्फ क्लोज़अप देता हूँ ये परों की तीली का। ये देखें कैसी तीली है माशाल्लाह। नीचे से भी उसकी मोटाई। सर जी एक पर खोलें अलहदा, एक पर थोड़ा सा अलहदा खोलें ज़रा, उसका ज़रा क्लोज़अप दें कि जिसकी बात आप बार बार करते थे। ये देखें नाजरीन, ये देखें ये नीचे से भी तीली और ये इसका ऊपर एंड वाला व्यू देखें, ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत आला। और इनका पेपर देखें कैसा अच्छा लगा जिसको, ज़बरदस्त बहुत आला। ये देख कुंदा देखिए जिसको, आउट क्लास ज़बरदस्त बहुत आला। इसकी टेल है। सर जी इस कमग्गर का आपके ब्लैक मोतियों में कोई रोल है? नहीं इसमें उसमें पर नहीं चलाया हुआ? नहीं फिलहाल नहीं चलाया। अब मैंने कुछ पेड़ लगाए हैं। अच्छा। जो ब्लैक मोती और ये मेरे शेरू कबूतर हैं, इनमें अब पेड़ 2-4 लगाए हैं इस साइड पे। उधर कोई नहीं है, उधर तो प्योरिटी में लगे हैं। सही। ये इसका बार है बहुत आला। पूरे कबूतर का व्यू दिखाएगा, पूरा कबूतर ऐसे पकड़े। छोड़ दें हाथ, नीचे से छोड़ दें ऐसे, थोड़ा सा ऊपर करें हाथ है ये जी। हाँ जी ले जी व्यूवर्स, ये उस्ताद जी के 5 नंबर कबूतर हैं माशाल्लाह, आउट क्लास परफॉर्मेंस देने वाले कबूतर हैं। इस कबूतर का नाम है अनमोल। अच्छा, कबूतर का नाम अनमोल रखा हुआ है। हाँ जी सही। आउट क्लास रिंग का कबूतर है साजी माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये देखिए इनके पास क्या बात है, बहुत आला। इनकी परफॉर्मेंस क्या है साजी? इनके छत पे बच्चे छोड़े? हाँ जी माशाल्लाह, बच्चा इसका ऑर्डर है। सही। देखेंगे बहुत आला।
ये देखें पूरे कबूतर का भी हो जाए। पानी डालना है। ठीक हो गया। बहुत ही आला। उस्ताद जी, आपके कबूतरों में एक चीज़ बड़ी नुमाया देख रहा हूँ मैं कि आप माशाल्लाह जिस कबूतर का शौक करवा रहे हैं ना, उसके रिंग बड़े आउट क्लास हैं सर जी, आउटलाइनर भी और इन भी। जी जी ऐसा ही है। अच्छा, ये कबूतर मेरा हरा स्लेटी है और ये इसके जो बेबीज़ है ना, बच्चा था 2-3 पर का। जी जी। वो जेठ में उड़ा है, तकरीबन पहली बाजी बैठा 1-1:30 बजे, दूसरी बाजी रात रह गया था। ये 2022 की बात बता हाँ रहे जी, हैं ये 2020 में। 2020 में माशाल्लाह ज़बरदस्त। गर्मी की बाजी थी और दूसरी बाजी रात रह गया। उसके बाद फिर मैंने 5वीं बाजी डाला उसे वापस। फिर 4:28 पे बैठा। बहुत आला माशाल्लाह ज़बरदस्त। चल जी तंग हो रहे, देखना है बात। ये इसका जी दूसरा ठीक हो गया। इसमें खासियत यह है कि इनका पेपर बहुत अच्छा लगा हुआ है इसमें, और ऐसे जो सी थ्रू होता है, नज़र भी आता है दूसरी साइड से भी, ऐसा पेपर लगा हुआ है इसका। बहुत आला ज़बरदस्त। ये देखो दोस्तों, ये उस्ताद जी के ब्लैक मोती ब्रीड कबूतरों में माशाल्लाह ये सेकंड। और आपने इंटरव्यू में बार बार सुना होगा कि उस्ताद जी कहते हैं कि अगर सीखना है, मेरे शागिर्दों में से किसी ने कुछ सीखना है तो ये वाले कबूतरों में से सीखें। नो डाउट बहुत आउट क्लास किस्म के रिंग्स का मालिक और बहुत अच्छी परवाज़ों वाले कबूतर माशाल्लाह इनके। ठीक है, इसका बार देखिए, आउट क्लास ब्लैक मोती बहुत आला। बहुत आला ज़बरदस्त। इसकी काफ़ी सारी औलाद जो है ना मेरे पास, अब ये पेयरिंग में है सारी, जितने भी हैं जोड़े। एक व्यू पूरा कबूतर का पंजे भी देखें इसके, आउट क्लास। ये देखो ठीक हो। और ये दोस्त का नाम भी बता दें जिसकी तरफ से आई है। हम भी अप्रिशिएट करेंगे। बस बच्चा था, किसी दोस्त ने दिया था कि आपने पेयरिंग के लिए रख लें, तो उस वक्त की बड़ी हुई है, तो 1-2 बच्चे निकाले इसने, बड़े अच्छे उड़े हैं इसके, बहुत अच्छे। तो अब इसको ब्लैक मोती कबूतर में डाला है इसको दोबारा, तो मैं क्या इसका ज़रा जो है ना वो पता चल जाएगा क्या करती हैं। ये पर देखिए इसकी, बहुत ही आला कमाल है। खूबसूरत भी बड़ी है साथ जी माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। इसका एक व्यू दे देंगे ज़रा।
उसका बेटा है। तो माशाल्लाह इसकी बहन का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था, इसलिए फिर हमने 2-3 जो है ना इनमें से पेयरिंग के लिए रखे हैं। ये माशाल्लाह स्लेटी हरा निकला है। अभी भी इसकी 2 बहनें एक भाई छत पे परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी छत उस्ताद जी किस नाम से उड़ती है? उस्ताद अरशद शरीफ के नाम है। उस्ताद अरशद शरीफ के असद नाम, असद शरीफ, असद शरीफ के नाम। हाँ जी, असद शरीफ के नाम से। ये इसके पार है, सेम क्वालिटी है बाप की। जी ऐसे ही है। क्या बात है, आउट क्लास किस्म का बार है उस्ताद जी, बहुत आला माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखिए, ये तीली आप कह रहे थे ना, ये तीली के कबूतर होने चाहिए जो गर्मी में परफॉर्म करते हैं। बहुत आला, ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह उस्ताद जी, खूबसूरत भी बहुत है। हाँ जी, कलरिंग भी बहुत प्यारी और है इसकी जो इसके साथ फीमेल लगाई है वो भी इससे भी प्यारी है माशाल्लाह जी। ले व्यूअर्स, ये हैं स्लेटी हरे का जो उस्ताद जी की माशाल्लाह फेवरेट परिंदे हैं, उनके माशाल्लाह ये बेबीज़ हैं और सेम कलर्स के हैं माशाल्लाह, जैसे माँ बाप हैं वैसे कलर्स के हैं सेम। कोई इनमें बैक नहीं है, बैक पे नहीं जाते, कोई इनमें कलर की चेंजिंग नहीं आती, सेम एज इट इज़ कलर के निकलते हैं। और ये ब्लैक मोती बच्चे हैं, ये देखें, ये ब्लैक मोती बच्चे हैं, छुप गए हैं दोनों ही। ये इनकी क्वालिटी है, दोनों ही छुप गए हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे सलीम भाई हैं, इनके चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, आपको एक लाहौर की अच्छी छत से शो करवाएंगे, अच्छे उस्ताद के अच्छे पॉइंट्स हमारे सेटअप और अच्छे ब्रीडर्स जोड़ों का शो करवाएंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे लाहौर की एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी छत से। अस्सलाम वालेकुम।